हेलो एवरीवन। आज हम आपके इस यूट्यूब चैनल पे एक नया टॉपिक लेके आए हैं। आज का टॉपिक है हमारा जनसंख्या, पॉपुलेशन। जनसंख्या है क्या? पॉपुलेशन होता क्या है? व्हाट इज पॉपुलेशन? जब हम जनसंख्या के बारे में चर्चा करते हैं तो पाते हैं कि जनसंख्या किसी भी क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी विशेष क्षेत्र में वहाँ पे रहने वाले लोगों की संख्या यानी कि निवास करने वाले लोगों की संख्या को हम जनसंख्या कहते हैं। जैसे हमारे गांव में जितना लोग रह रहे हैं तो उनकी जो भी संख्या है उस संख्या को ही हम जनसंख्या कहेंगे। तो किसी भी विशेष क्षेत्र में, राज्य में हो, जिला में हो, गांव में हो, देश में हो, महादेश में हो, उस सीमा के अंदर जितना लोग रह रहे होंगे उस विशेष क्षेत्र के अंदर, तो उन लोगों की संख्या ही जो है जनसंख्या कहलाता है। जनसंख्या में सबसे महत्वपूर्ण इसमें एक बात और आता है, जो कि जनसंख्या आपको इस प्रकार से इम्पोर्टेंट है कि लगभग हर क्लास में जो है इसके बारे में थोड़ी बहुत जो है पढ़ने के लिए रहता है। तो हर एग्जाम के लिए भी आपको लिए इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। जनसंख्या की अगर इसमें बात करें तो इसके वितरण के बारे में अगर चर्चा करते हैं कि जनसंख्या वितरण क्या होता है या जनसंख्या वितरण किन किन कारकों पे जो है आधारित रहता है, तो जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक कुछ निम्नलिखित हो सकते हैं। जैसे अगर महत्वपूर्ण उनमें कारकों की बात करें तो एक होता है भौगोलिक कारक, जिसको भौतिकी कारक बोल सकते हैं, और दूसरा आपको है मानवीय कारक। भौगोलिक कारक में क्या क्या है जो जनसंख्या को प्रभावित करता है? जनसंख्या वितरण। जब जनसंख्या वितरण की बात करते हैं, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो जनसंख्या वितरण कहने का अर्थ है अनेक प्रकार के जगहों पर, अलग अलग जगहों पर लोगों का वितरण। जैसे पहाड़ी क्षेत्र है तो वहाँ पे कम लोग रहते हैं, मैदानी क्षेत्र में ज़्यादा लोग रहते हैं। तो हर प्रकार के क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से लोगों का वितरण रहना, विस्तृत रहना, कहीं पे कम, कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे कुछ और। तो इस प्रकार से लोगों का वितरण ही जो है जनसंख्या वितरण कहलाता है। जनसंख्या वितरण को बताएं कि प्रभावित करने वाला कारक क्या क्या हो सकता है। प्रभावित करने वाला कारक कुछ प्रमुख कारक, भौगोलिक कारक, मानवीय कारक। भौगोलिक कारक में क्या कारक है? तो भौगोलिक कारक में अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है जैसे कि भू आकृति। भू आकृति क्या होता है? भूमि की आकृति कैसा है? आकृति कहने का मतलब है भूमि का आकार कैसा है, आकृति कैसा है। खाई है, पहाड़ है, पठार है, मैदान है, किस प्रकार का भूमि है। जैसा भूमि रहेगा उतना उसी प्रकार से लोग वहाँ पे विस्तृत रहेंगे, उसी प्रकार से वो लोग वहाँ पे रहेंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो अगर पहाड़ी क्षेत्र की बात कर लेते हैं तो पहाड़ी क्षेत्र में जो है लोग कम रहते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? तो पहाड़ी क्षेत्र में सबसे पहला अगर बात करें तो संचार की सुविधा बेहतर नहीं हो पाती है, यातायात की सुविधा बेहतर नहीं हो पाती है, वहाँ पे कोई भी संसाधन सही मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाता है, और हॉस्पिटल, अनेक प्रकार की जो सुविधाएं हैं, सेवाएं हैं, वो वहाँ पे उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो पहाड़ी क्षेत्र में जो है आपको लोगों की संख्या कम होती है। वहीं पठारी की बात करें, पठारी भाग की बात करें, पठारी क्षेत्र की बात करते हैं तो पठारी क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र की अपेक्षा कुछ ज़्यादा लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ सुविधाएं, संसाधन कुछ हद तक जो है वहाँ पे उपस्थित रहता है, उपलब्ध रहता है। तो ऐसी स्थिति में जो है पठारी भाग में कुछ हद तक लोग रहना पसंद करते हैं। कुछ खेती भी जो है आपको जुताई के आधार पर कुछ छोटे मोटे खेती भी वहाँ पे हो जाता है। लेकिन वहीं जब हम मैदानी भाग की बात करते हैं तो मैदानी भाग में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहते हैं। और घनी आबादी वाला क्षेत्र अगर बात करें, घनी आबादी कहने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आबादी, ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या जिस भू आकृति में रहती है वो भू आकृति है मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र आज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैदानी क्षेत्र से जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो हमारा महत्वपूर्ण जो होता है वह है कृषि। कृषि जो सही मात्रा में, सही तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा जो हो सकेगा वो आपको मैदानी भाग में होगा। इसलिए मैदानी भाग जो है जनसंख्या को क्या करता है? आकर्षित करने का काम करता है, आकर्षित करने वाला कारक है। वहीं पे अगर बात करें तो यहाँ पे सुविधाएं भी सही मात्रा में उपलब्ध हो पाता है, यातायात की सुविधाएं भी बेहतर हो पाती है, क्योंकि यहाँ पे समतल भूमि है और समतल भूमि पे जो है रोड ऐसा बनाना, सड़क बनाना, रेलवे बनाना आसान होता है। वहीं अगर बात हम करते हैं तो अन्य मुख्य बातों पे, तो मैदानी भाग में अन्य जैसे कि कंपनियां, फैक्ट्री, ये सब लगाना भी आसान होता है पहाड़ी पठारी भागों की अपेक्षा। तो ये सभी बातों को अगर ध्यान मध्य में अगर नज़र रखते हैं इस पर, तो आपको मैदानी भाग जो है हर प्रकार के जो है जनसंख्या को जो है आकर्षित करने का काम करता है। और ज़्यादातर जो जनसंख्या निवास करती है आपको मैदानी भाग में निवास करेगी। तो इस प्रकार से जो है आप देख सकते हैं कि जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से भू आकृति पर निर्भर कर रहा है। उसी प्रकार से अगर कुछ और पॉइंट को देखते हैं, जैसे कि जलवायु। अगर जैसा जलवायु होगा वो भी जो है जनसंख्या को प्रभावित करेगा। उष्ण जलवायु, जहाँ पे थोड़ा कम लोग रहेंगे। अगर ज़्यादा शीतोष्ण जलवायु रहता है, शीत वाला जलवायु रहता है,
तो वैसी स्थिति में जो है वहाँ पे ज़्यादा अगर ठंडा वाला प्रदेश रहता है तो वहाँ पे कम लोग रहना पसंद करेंगे। लेकिन शीतोष्ण जहाँ पे सामान्य है, न ठंडा है न गर्मी है, तो वैसे जलवायु वाला क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहना पसंद करते हैं। जैसे कि एशिया की बात करते हैं तो दक्षिणी एशिया, साउथ एशिया में अगर बात करें तो ज़्यादा लोग रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा लोग, जनसंख्या ज़्यादा है साउथ मध्य एशिया में। तो ऐसी स्थिति में जो है जनसंख्या का निर्धारण जो है एक जलवायु पे भी निर्भर करता है कि जलवायु जैसा रहेगा उस प्रकार से लोग वहाँ पे रहेंगे। अच्छा जलवायु रहेगा, सामान्य रहेगा, न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा ठंडा रहेगा, तो ऐसी स्थिति में उस जलवायु वाले क्षेत्र में जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा रहना पसंद करेंगे, जनसंख्या ज़्यादा होगा। उसके साथ साथ कुछ मूलभूत संसाधन की उपलब्धता भी जो है जनसंख्या को वितरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि जिस क्षेत्र में जो है आपको संसाधन जितना सुविधा उपलब्ध रहेगा, सुविधा मात्रा में, सही मात्रा में उपलब्ध रहेगा, उस क्षेत्र में लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं। अब यही हम मानवीय कारक लेके चले तो मानवीय कारक में क्या हो सकता है? मानवीय कारक में सबसे जो महत्वपूर्ण आकर्षण करने का काम करता है वो रोजगार। ज़्यादा जिस क्षेत्र में फैक्ट्री, कंपनी ये सब होगा, ज़्यादातर जिस क्षेत्र में रोजगार लोगों को मिलेगा उस क्षेत्र में लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाना पसंद करते हैं। वही क्षेत्र में जो है आपको शहर का विकास भी होता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग जा रहे हैं, लोगों की संख्या वहाँ पे बढ़ रही है, और संख्या बढ़ेगी तो वहाँ पे मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए वहाँ छोटा छोटा बाजार, छोटा छोटा दुकान, मार्केट खुलते जाएगा और धीरे धीरे अपना विस्तृत रूप लेता जाएगा, और आने वाला समय में वो बड़ा स्वरूप ले लेगा। तो जो छोटा एक जहाँ पे रोजगार मिला, रोजगार ने एक शहर का भी निर्माण किया। तो रोजगार जो कि आपको अगर बात करें आकर्षण करने का काम करता है, तो जिस क्षेत्र में ज़्यादा रोजगार मिलेगा, ज़्यादा फैक्ट्री, कंपनियाँ ये सब रहेंगी, उस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाना पसंद करते हैं। जैसे कि आजकल देख रहे हैं तो शहरों में ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ हैं। बिहार में अगर देखें तो फैक्ट्रियाँ बहुत कम है, न के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में लोग बिहार से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं दूसरे क्षेत्र में जाकर आज काम कर रहे हैं। तो ये जो है आपको मानवीय कारक एक है। दूसरा अगर बात करें तो मानवीय सुविधाएं, मानवीय संसाधन, जैसे कि जिस क्षेत्र में मानवीय संसाधन सही मात्रा में और आसानी से उपलब्ध हो जाता है वैसे क्षेत्र में लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। जैसे कि हॉस्पिटल अगर मार्केट में नज़दीक होता है तो ऐसी स्थिति में सुविधाएं होती है, स्कूल नज़दीक होता है, हर एक प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो सभी जो है शहरों में उपलब्ध होता है, तो लोग शहरों में ज़्यादा रहना पसंद कर रहे हैं। गाँव में इन प्रकार की सुविधाएं सही मात्रा में, सही तरीके से उपलब्ध नहीं है, तो लोग गाँव में जो है गाँव से शहरों की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा प्रवास कर रहे हैं। तो ये सभी बातें जो है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। किस प्रकार से जनसंख्या वितरित है, तो ये सभी कारक जो हैं जनसंख्या के वितरण में प्रभावी है। और आगे की इसके पॉइंट को, जनसंख्या के आगे कुछ बातों को हम आगे चर्चा करेंगे, जैसे कि जनसंख्या घनत्व, उसके प्रभावित करने वाला कुछ मुख्य कारक क्या हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।